आइए खबरों को जानेंगे अब विस्तार से। जमुई में नक्सली हमले में मारे गए सरवर इस्लाम के निवास पर आम कस्बा के कांग्रेस विधायक अफाक आलम और कई कांग्रेसी नेता सांत्वना देने पहुंचे। सरवर इस्लाम की मौत के 20 दिनों के बाद कांग्रेसियों का उनके परिवार को सांत्वना देने पहुंचना अपने आप में कई प्रश्न खड़ा करता है। मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से कस्बा के कांग्रेस विधायक अफाक आलम जहां सरवर इस्लाम के परिजनों से मिलकर कांग्रेस के हाईकमान सोनिया गांधी से मुआवजे के लिए बात भर करने की सिर्फ सूचना देने पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि वो अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे। एक अहम बात यह भी है कि मुस्लिम के कदावर नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अब तक सरवर इस्लाम के परिजनों से मिलने नहीं पहुंचे हैं। भाजपा विधायक किरण केसरी का नहीं आना अल्पसंख्यक समझ सकते हैं, लेकिन पप्पू यादव का नहीं आना कई मायने रखता है। क्योंकि ये घटना कभी भी घट सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है, तो इसके लिए इनको जो है हिम्मत से रहना है। और जो हुआ है ये बहुत दुख की बात है, ये सारे लोगों को दुख है, क्योंकि इनका ही लड़का नहीं, हमारे इस समाज का लड़का, हमारे इलाके का लड़का, एक अच्छा होनहार लड़का था, काम करने वाला था। और ये जो है अपने कम ही उम्र में इस तरह की घटना में इसको जो है हादसा हुआ। आगे जो है सदर के जो साहब हैं उनको भेजा और वो भी आके अपनी तरफ से सरकारी घोषणा किए हैं पैसे का, जो अभी हम बता किए थे, बोले कि 4 लाख रुपये सरकार की तरफ से मिलेगा, बिहार सरकार की तरफ से। बाकी उसके बाद जो है हम अपनी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसके तरफ भी अभी हम मांग किए राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से। तो हमारे जो विधायक दल के नेता हैं सदानंद बाबू, तो उनसे भी हम कहे थे, उनको लिख के हम दिया था, इनका पूरा डिटेल दिए थे कि किस तरह से घटना हुई है इनके साथ, और वो आतंकवाद के माध्यम से द्वारा हुआ है और नक्सली के माध्यम से हुआ है। तो ये सब सारा सूचना हम देखे, तो हमको आश्वासन मिला है कि पार्टी की ओर से उनको जो है जो अच्छा खासा रकम मिलेगा। तो अभी हम इनका जो है पूरा एड्रेस लेने के लिए आए हैं, इनका सारा डॉक्यूमेंट्स लेके हम उनको प्रूफ करके भेजना है कि इनका नाम पता ये सब। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जो फैसला लिया है देने का, वो जो चेक करने का, तो आप लोगों को जानकारी। कुछ रकम क्या उनके द्वारा कुछ रकम कहा गया है? हाँ, रकम तो ऐसे आउट नहीं किया, लेकिन रकम मिलेगा। अनुमान क्या हो सकता है? अनुमान तो हमको लग रहा है कि ज़्यादा ही मिलेगा, मतलब 10 लाख पर ही मिलेगा। 4 लाख का जो यहाँ अनाउंस किया गया था उसके क्या, उस पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? स्थानीय प्रशासन उस पर अभी हम बात किए हैं, तो ऐसा है कि उसमें जो भी सरकारी रकम मिलती है तो उसमें बहुत सारा पेपर लगता है, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, तो ये सब सारा पेपर लगा के तभी में जमा होगा, तब पैसा मिलेगा। तभी हम बात किए हैं एसडीओ साहब से, तो वो बोले कि हम लोग जो भी कागजात वाला काम था वो करोड़ के डीएम क्या जमा करते हैं, डीएम साहब नहीं है, उनके आने के बाद ही हम लोग पैसा जो है। परिजनों में रोष था कि उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कॉल करने पर जवाब नहीं मिल रहा है, ये सब भी रोष था। अब ये लोग अपने स्तर से बात किए होंगे, जहाँ तक हो सकता है कि देर हो रहा है, इसी वजह से इनको परेशानी बढ़ रही है। और दूसरी बात है कि जिनका परिवार मरता है उनको तो रोष होता ही है, और वो रोष में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सरकार से कुछ मदद लेने के लिए उसमें तो प्रक्रिया बहुत सारा है, सभी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही ना सरकार पैसा देगी। ये सब है। अब तो जो जाने वाले हैं वो चले गए, उनके मन को, उनके दिल को एक संतावना देने के लिए जो सहायता राशि जो सरकार ने फिक्स किया है वो सरकार दे रही है। और वो तो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, वो आवे या नहीं आवे, लेकिन हमको तो पूरे बिहार के अंदर में भी जहाँ भी जो इस तरह की बात होती है और ये घटना घटती है, तो हम तुरंत उस पर अपना एक्शन लेते हैं और हम जाते हैं। और ये है कि ये घटना तो पूरे मतलब कि जो है हिंदुस्तान लेवल का है, मामूली घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि पूरे देश जो है आज आतंकवाद से, नक्सली से परेशान है। और ये घटना जैसे हुई है, एक तरह का कहिए कि सनसनी खेज की तरह जो है ये बात फैल गई सभी जगह, और हमको भी पेपर के माध्यम से भी पता चला, और यहाँ के जो हमारे स्थानीय जो हमारे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे साथी हैं, उन लोगों के माध्यम से हमको पता चला, तो हम तुरंत उस पर एक्शन लिए वहीं। और उसके बाद जो है हम अपने पार्टी के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सोनिया गांधी जी, उनको हम अपने पत्र के माध्यम से लिखे
हमारे विधायक दल के नेता सदानंद बाबू हैं, उनको भी हमने लिखा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनको भी हम सूचना दिए हैं। हालांकि वो भी जो है अपना एक कमेटी बनाए हैं, उस कमेटी में कई आदमी का नाम दे के भेजे हैं कि उसके परिजन को जाके सांत्वना दें, उसको जाके जायज़ा लें, जांच करें कि किस तरह से ये घटना हुई है, कैसे हुई है। ये सब के लिए भी पार्टी की ओर से काफ़ी मतलब सख्ती के साथ इसको लिया गया है और अभी हमारी पार्टी जो है बहुत सख्ती के साथ इसको ले रही है, चूँकि इस तरह का जो आतंक हुआ है या हमला हुआ है ये बहुत ही दुखद हमला है और इसका भरपाई करने के लिए भी कितना कुछ कर दिया जाएगा फिर भी कम है। जमुई में नक्सली हमले में मारे गए सरवर इस्लाम के घर महिंद्रा फाइनेंस के अधिकारियों और कर्मियों ने पहुंचकर उनके परिवार को जहां सांत्वना दिया। कंपनी ने कुछ जरूरी कागजात तैयार करते हुए कहा कि सरवर इस्लाम को कंपनी हर संभव मदद को तैयार है। ज्ञात हो कि सरवर इस्लाम भागलपुर में महिंद्रा फाइनेंस कार्यालय में काम करते थे और कंपनी के काम से ही जमुई गए थे। कंपनी की तरफ से हम लोगों का कुछ इंश्योरेंस होता है, उसमें कुछ फॉर्मेलिटी होता है, उसके बाद है ना हम लोग मेरे साथ में सर्वेयर भी है जिनको मैं यहाँ पे लेके आया, वहाँ कुछ फॉर्मेलिटी कराना उनके फादर से और उनके घर वाले से कुछ जानकारी हमें लेना है। इस वजह से हम आज आए हुए हैं कुछ फॉर्मेलिटी कराने रिगार्डिंग इंश्योरेंस क्लेम के लिए। कंपनी का रिस्पांस बहुत देर बाद आया। ये रिस्पांस सर बहुत देर बाद नहीं आया है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे था, मेरा लड़का जो वहाँ लोकल था उसने इमीडिएट फ़ोन किया था बड़े भाई को, और वहाँ पे मैं पूरा टीम पहुँचा था। इवन मैं सहरसा में था उस दिन, पूरा ड्राइव करके सेल्फ ड्राइव करके मैं मुंगेर पहुँचा। रात को मैं पहुँचा वहाँ पे सहरसा से मुंगेर, मेरा पूरा टीम वहाँ पे था। इवन डीलर था मेरा, कंपनी के आदमी थे, करीब 20 से 25 लोग टीम वहाँ ऑन स्पॉट पहुँच गए थे। उसके बाद जहाँ तक हम लोग सूचना दिया, लिखित सूचना दिया अपने ऊपर अधिकारी को, तो मुजफ्फरपुर से भी लोग मेरे बॉस आए थे, इवन लखनऊ से बॉस लोग आए थे यहाँ पे आपसे मिल गए फादर वगैरह से। तो पूरा हम लोगों को मतलब फैमिली जैसा लड़का था। हम खुद उससे मिले, बात की, वह था स्मार्ट लड़का, तेज लड़का था। हम लोग काफ़ी दुख है इस चीज़ से और मतलब हम लोग तो वही दुखी प्रकट कर सकते हैं। बाकी जो फॉर्मेलिटी जो हर संभव मदद है हम लोग उसके लिए कर रहे हैं। आज भी उसी के लिए हम आए हुए हैं। मैं मेरे ख्याल 4-5 बार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ उसके बाद से, तो मैंने नंबर अपना दिया है, मेरे ऊपर लेवल जितने भी अधिकारी हैं सबका नंबर दिया है। कहीं से आपको कोई परेशानी हो किसी से आप बात कर सकते हैं और लोग पूरा लगे हुए जल्द से जल्द जो है जो आर्थिक व्यवस्था हम लोग कराएँ। वो कब तक संभव? सर अभी मैं आज फॉर्मेलिटी करा रहा हूँ, इंश्योरेंस का कुछ फॉर्मेलिटी है, कराने के बाद मैं मतलब उसको मैं अपॉइंटमेंट हुआ यहाँ लोकल लेवल पर कोऑर्डिनेट करने के लिए सब चीज़ों के लिए। जबकि मेरा पूरा विजिट रहता है कोसी जोन में, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी फॉर्मेलिटी करा के सब भेज दें, इससे आपका क्लेम रिलीज हो जाए।